अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल ज़ुरमती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायरबेस। हम देखेंगे हम किस तरह फायरबेस पे डाटा भेज सकते हैं, देन हम किस तरह उसको रिट्रीव या फेच कर सकते हैं। फायरबेस जो है हमारे पास ऑनलाइन डाटाबेस है गूगल की तरफ से। तो ये हम छोटी-सी ऐप इसमें बनाएँगे। आपको स्क्रीन दिख रही होगी राइट साइड पे। मैं ज़रा स्क्रीन को बढ़ा देता हूँ ताकि आप यहाँ पे फ़ोकस कर सकें। इसमें होगा क्या कि जैसे हम सेंड डाटा पे मैंने क्लिक किया तो ये एक स्क्रीन है जहाँ पे मैं जैसे टाइटल दूँगा, लेट्स सपोज़ मैं इसको देता हूँ जी न्यू टाइटल एंड अगेन डिस्क्रिप्शन कुछ देता हूँ, नो डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ये अपलोड। जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये डाटा अपलोड हो गया और ये अपलोड होते साथ ही फ़ील्ड्स एम्प्टी हो गई। अब मैं बैक करता हूँ, मैं वापस आता हूँ जी गेट डाटा में आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो लिस्ट आ चुकी है। ये देखेंगे सबसे एंड पे न्यू टाइटल जो सब हमने अभी नया ऐड किया हुआ है वो आइटम ऐड हो गया। तो ये सिंपल सी मैप बनाएँगे फायरबेस में और इसमें हम सीखेंगे कि हम बेसिकली फायरबेस में क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, यानी भेजने की फायरबेस में यानी सेव करने की और गेट करने की क्वेरी हम किस तरह लिख सकते हैं या किस तरह से उठा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। इसमें मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। मैंने वैसे इस एंड्रॉइड स्टूडियो पे कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाऊँगा, चाहे मैं यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं जेटपैक कंपोज़ की एक्टिविटी बनाऊँ या मैं व्यूज़ की बनाऊँ, ठीक है? अभी करंटली मैं जेटपैक कंपोज़ पे इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मेरा ये ट्यूटोरियल भी समझ लें कि फ़ोकस में बिगिनर्स ही हैं ज़्यादातर, तो और बिगिनर्स में बहुत सारे लोग हैं जो भी जिनकी फ़ैमिलियरिटी नहीं है जेटपैक कंपोज़ के साथ। तो हम व्यूज़ की एक्टिविटी बनाएँगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं इसको नाम दे देता हूँ जी फायरबेस, ठीक है? ये पैकेज नेम ऑब्वियसली आप इससे वाकिफ़ होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप जाके देख लें। इसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो लोकेशन मैं ये रहने दूँगा, लैंग्वेज भी ये रहने देता हूँ और ये मेरे पास मिनिमम एचडी होगा। फिनिश करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा, मेरे पास इश्यू है एक, जब भी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तो एक ये मसला आता है, इसको पहले रिज़ॉल्व कर लेते हैं ये। अच्छा, तो आप देखेंगे मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीटली सेटअप हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक एक्टिविटी मेन एक्टिविटी के नाम से एडेड होती है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में या इस टास्क में या इस ट्यूटोरियल में हम जो है हमारा जो काम है फायरबेस का, मैं इसको एक्टिविटीज़ पे ही रखूँगा कि हम एक्टिविटीज़ में ही इसको करें। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम एक्टिविटी में काम करें, हमें फ्रैगमेंट में करना चाहिए। बट मैं एक्टिविटीज़ में इसलिए करना चाह रहा हूँ कि फ़ोकस में बिगिनर्स हैं, ठीक है? तो उनकी समझ लें कि रेशियो ज़्यादा है, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो फ्रैगमेंट में भी सेम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कहीं कोई ट्यूटोरियल बनाऊँगा जब नेविगेशन कंपोनेंट में, तो इंशाल्लाह हम इसको फ्रैगमेंट में भी करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ऑलरेडी एक मेन एक्टिविटी है जो कि लॉन्चर एक्टिविटी है। अगर मैं मैनिफेस्ट में आऊँगा तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि इसको जो इंटेंट फ़िल्टर सेट हुआ हुआ है ये लॉन्चर का सेट हुआ हुआ है। यानी जब भी हमारी ऐप ओपन होगी तो ये एज़ अ लॉन्चर एक्टिविटी आएगी, जो मेन एक्टिविटी है ये आपकी बनी है, ठीक है? हम अभी पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम ये करते हैं कि इसका जो तो फ्रंट एंड है, यानी कि जो डिज़ाइन है थोड़ा-सा, उसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, ठीक है? एक्टिविटीज़ ऐड करके उसको फाइनलाइज़ कर लेते हैं, देन हम जो है फायरबेस की साइड पे जाते हैं कि फायरबेस में हमें क्या करना है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक्टिविटी में ना ऑलरेडी एक हेलो वर्ल्ड के नाम से एक टेक्स्ट व्यू बना हुआ है। मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट 2 जो है कार्ड व्यूज़ बना लेता हूँ, ठीक है? 2 कार्ड्स बना लेता हूँ। एक सेंड डाटा के लिए और एक फेच डाटा के लिए या गेट डाटा के लिए, ठीक है? सेंड डाटा में क्या होगा कि वो स्क्रीन पे जाएगा जहाँ यूज़र एक नया आइटम फायरबेस को भेज सकता है। गेट डाटा में क्या होगा कि वो जो है जितने आइटम्स भेजे हुए हैं उसको फेच करके शो करा सकेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे कार्ड भी बना लेता हूँ, इस पेरेंट को मैं कांस्टेंट लेआउट ही रहने दूँगा।
अच्छा, अगर आप देखेंगे तो मैं एक कार्ड व्यू बना चुका हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैंने इसको थोड़ा रफ़ ही रखा हुआ है, मैं आपको बाकायदा इसकी चेन बना के दिखाता हूँ। फिर ये आप देख सकते हैं, सेंड डाटा टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? एक काम करते हैं, बल्कि ये पैडिंग तो चलेगी नहीं, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा अब ज़ूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास मैं एक कार्ड व्यू बना चुका हूँ, सेंड डाटा। मुझे एक और बनाना है, गेट डाटा का। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ क्या पेस्ट किया, अब क्या हुआ कि इसके कांस्टेंट एक जैसे हैं। अच्छा, पहला जो कार्ड व्यू मैंने उसके कांस्टेंट कैसे लगाए, मैंने स्टार्ट वाला कांस्टेंट स्टार्ट के साथ, एंड वाला एंड के साथ, टॉप वाला टॉप के साथ। जो दूसरा कार्ड व्यू होगा उसके कांस्टेंट मुझे कुछ इस तरह लगाने हैं कि ये अब दूसरे कार्ड व्यू को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? मेक श्योर करिएगा। ये मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा तो इसके साथ जोड़ दूंगा, यानी मैंने क्या किया, बॉटम वाला बॉटम के साथ, बाकी स्टार्ट को स्टार्ट के साथ रहने दूंगा, एंड को एंड के साथ रहने दूंगा, टॉप वाला मैं खत्म कर दूंगा। टॉप वाले को मैं ख़त्म करके क्या करूँगा, टॉप लगाऊँगा इसके बॉटम के साथ, ठीक है? जो ऑलरेडी मौजूद है उसके बॉटम के साथ। उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, उन्होंने तो ये आईडी दिया, बट मैं इसको आईडी देता हूँ सेंड डैश डाटा, ठीक है? और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। और एक चीज़ ज़हन में याद रखिएगा कि ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, वो ये है कि एक्सएमएल में हम जब भी आईडीज़ वगैरह लगाते हैं तो हम स्नेक केस यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारे पास कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो है वो गेट डाटा है, मैं यहाँ पे गेट डाटा टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप स्ट्रिंग जब भी स्ट्रिंग बनाएँ तो इस तरह रेफ़रेंस करके बनाएँ उसकी, ताकि वो फ़ाइल में ना इस तरह बनते जाएँ। उसकी वजह ये है कि ये एक तो बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है? दूसरा, जब आप लोकलाइज़ेशन करने जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये 2 कार्ड मैं बना चुका हूँ, एक सेंड डाटा है और गेट डाटा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में यहाँ पे आएँ, ठीक है? एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हों थोड़ा। मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा डिज़ाइन साइड पे आता हूँ। डिज़ाइन साइड पे आके मैं यहाँ पे, आप देखेंगे मेरे पास सेंड डाटा और गेट डाटा 2 कार्ड व्यूज़ हैं। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? देन राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा चेन्स में, और इनकी मैं लगा दूँगा वर्टिकल चेन। अब वर्टिकल चेन जैसे ही लगाया तो देखा आपने कि ये स्क्रीन में इन्होंने इक्वल स्पेस और इक्वल मार्जिन ले लिया, टॉप बॉटम और सेंटर से, ठीक है? मैं अब इसको क्या करूँगा, इस चेन को उसको बता दूँगा कौन सी चेन स्प्रेड करनी है, पैक करनी है, स्प्रेड इनसाइड है। मैं कहूँगा इसको पैक कर दें, तो क्या कहते हैं, इनको बिल्कुल इकट्ठा कर देगा। मुझे अब जस्ट क्या करना है, कार्ड व्यू फर्स्ट, इसको हम कुछ मार्जिन दे देता हूँ, मैं इसको मार्जिन देता हूँ 10 dp, एंड सेम जाके मैं कार्ड व्यू सेकंड को भी देता हूँ, ताकि क्या हो कि थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाए, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास डिज़ाइन एक बन चुका हुआ है, ठीक है? मैं अब कोडिंग साइड पे आता हूँ, बल्कि कोडिंग साइड से पहले हम ग्रेडल में जाते हैं और हम जो है व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर देते हैं, ठीक है? ताकि मुझे फाइंड व्यू बाय आईडी ना करना पड़े, मुझे बहुत समझने की चिढ़ होती है उससे। अच्छा, व्यू बाइंडिंग मैंने इनेबल कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, चल भाई। एक बात याद रखिएगा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी है। अब देखें, बाइंडिंग में से मुझे क्या मिलेगा, गेट डाटा दैट सेट ऑन क्लिक लिस्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने बाइंडिंग कर ली इसकी, और बाइंडिंग करने के बाद एक गेट डाटा पे भी क्लिक लिस्ट लगा दिया और सेंड डाटा पे लगा दिया। लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास दोनों के क्लिक लिस्टर काम नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि देखें यहाँ पे मैं कौन सा लेआउट रिटर्न कर रहा हूँ। जो बाइंडिंग का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैं रिटर्न कर ही नहीं रहा, तो जब तक मैं बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करूंगा तो बाइंडिंग जो है वो चलेगी ही नहीं, ठीक है? मेरे किसी भी व्यू पे बाइंडिंग का अप्लाई की हुई या बाइंडिंग की अप्लाई की हुई चीज चलेगी ही नहीं। मैं जब तक इसको यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट, यानी उसका रूट रिटर्न नहीं करूंगा। अब जो है, अब इसके एप्लीकेशनल काम करेंगे, अब कोई मसला नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे दो एक्टिविटीज और बनानी है, एक गेट डाटा और एक सेंड डाटा के लिए, ठीक है? मैं दो एक्टिविटीज बना चुका हूँ, एक सेंड डाटा एक्टिविटी के नाम से और दूसरी गेट डाटा एक्टिविटी के नाम से। मैं इनकी भी बाइंडिंग कर लेता हूँ। गेट डाटा की मैं बाइंडिंग कर चुका हूँ, ठीक है? अगेन मुझे सेंड डाटा की तरफ आना है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जब मेरे पास सेंड डाटा पे क्लिक हो तो ये उसकी एक्टिविटी में जाए, जब गेट डाटा पे क्लिक हो तो ये उसकी एक्टिविटी में जाए। अब मेरे पास एक वे क्या है, एक वे जो अमूमन सभी यूज़ करते हैं, मैं भी ऑब्वियसली यूज़ करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंटली इसको यूँ समझ लें कि कोड लेके उसको यूज़ करता हूँ। वो हमारे पास ये है कि मैं एक इंटेंट बनाऊँ, ठीक है? यहाँ पे मैं स्टार्ट एक्टिविटी का एक मेथड यूज़ करूँगा, बट इसके लिए पहले मैं इंटेंट बना देता हूँ। वेल इंटेंट, इसको मैं एक चीज़ दूँगा, जहाँ से मैं जा रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट दूँगा। दूसरा, जहाँ मैंने जाना है, अब मैंने जाना है जी गेट डाटा में, तो गेट डाटा एक्टिविटी और इसका क्लास का रेफरेंस दे दिया। ये मेरे पास एक इंटेंट बन गया न्यू, और इसको सिंपली मैं यहाँ पास इन कर दूँगा। तो ये जो है क्या करेगा, मुझे ड्राइव करेगा, जब गेट के बटन पे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ से लेके जाएगा गेट डाटा एक्टिविटी में। और दूसरा जो है मैं करता हूँ सेंड डाटा एक्टिविटी, ये मुझे सेंड डाटा में ले जाएगा। अमूमन हम इंटेंट इसी तरह बना के और इसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है? मेरे ख़्याल से मुझे ये थोड़ा इस तरह लगता है कि रीडेबल फॉर्म नहीं है। मेरा हमेशा हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ इस तरह कोड करूँ कि वो वन लाइन ऑफ कोड हो, ठीक है? रिपीटेड लाइन ना हो, वन लाइन ऑफ कोड हो, चाहे मुझे फंक्शंस पे काम करना पड़े, मसला नहीं है, क्लासेस बनानी पड़े। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इंटेंट भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक कोड है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ना आपको अपनी टेक्नीक बताता हूँ। मैं क्या डाटा के मेथड में गया, ठीक है? यहाँ जाने के बाद में कंपेनियन ऑब्जेक्ट में, अच्छा कंपेनियन जिसको नहीं इल्म उसका ये है कि जावा में हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स होते थे जिसमें हम कोई वैल्यू रख लें तो वो तब तक होती थी जब हम समझ लें कि मोबाइल का सेशन चल रहा है या वो प्रोसेस चल रहा है, तब तक वो स्टोर रखती थी उसका। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ जी लॉन्च का, ठीक है? और इसको मैं रेफ उसमें पैरामीटर में एक्टिविटी देता हूँ, कौन सी एक्टिविटी, जिससे मैं आ रहा हूँ, ठीक है? इसी एक्टिविटी पे रहते हुए मैं स्टार्ट एक्टिविटी करता हूँ, ठीक है? और इसको मैं इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जिसमें मैं एक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट दूंगा जहाँ मैं आ रहा हूँ। ये मेथड गेट डाटा में बना हुआ है तो ये इस तरह करके, तो ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ आऊँगा, देखें यहाँ पे मैंने दो लाइनें लिख के एक इंटेंट चलाया हुआ है, ठीक है? यहाँ इसको मैं सिंगल लाइन भी कर सकता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से वो रीडेबल फॉर्म नहीं होगी। मैं ये करने की जगह इंस्टेड में क्या करूँगा, गेट डाटा डॉट लॉन्च। अब देखें जी, ये वाला कोड और ये वाला कोड, इन दोनों का काम सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो रीडेबल फॉर्म में ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो मैं यही अप्रोच मोस्टली लेके चल रहा होता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, दूसरी साइड पे भी मैं ये चीज़ अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, हम एक काम करते हैं, यहाँ तक जो हो गया हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं ताकि मैं आपको व्यू दिखाऊँ, पता लगे आप बोर होके बैठे हो जी। क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम वन गो में ही डिज़ाइन को फाइनल करके देन इसको रन करें, बट नहीं, हम एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं और देन मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये आप देख चुके हैं कि हम यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। हम क्या करते हैं, हम अब बारी-बारी अब मेरी जो ये 2 एक्टिविटीज़ मैंने बनाई हैं, इनको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेंड डाटा से स्टार्ट करता हूँ, इसके मैं डिज़ाइन में आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास करंटली यहाँ कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक है? मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें ही, हम इसको सिंपल रखेंगे, एक टाइटल एंड एक डिस्क्रिप्शन, 2 ही चीज़ें हम लेके हम फायरबेस को भेज देंगे, उसको वो स्टोर कर लेगा, ठीक है? हम इन 2 चीज़ों को फिलहाल यूज़ करते हैं, फिलहाल हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक एक थोड़ा-सा व्यू बना देता हूँ ताकि हम उसी पे फिर काम करें। अच्छा, मैंने ये एक टेक्स्ट व्यू बनाया पहले, उसको मैं मार्जिन टॉप 50 डीपी दिया, मार्जिन स्टार्ट 30 डीपी दिया, और उसको मैंने कंस्ट्रेंट किया स्टार्ट और टॉप पेरेंट के साथ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, जो एडिट टेक्स्ट बनाया है, ये जो टीएक्सटी टाइटल मैंने इसको आईडी दिया है, मैं इसको कंस्ट्रेंट करूँगा इस टाइटल के साथ। एडिट टेक्स्ट का टॉप इस टाइटल के बॉटम के साथ, एडिट टेक्स्ट का स्टार्ट इसके स्टार्ट के साथ। तो वो क्या होगा, बिल्कुल उसके साथ लाइन टू लाइन मतलब अलाइन हो जाएगा, ठीक है? डिज़ाइन में मैं अगर आपको ये दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं अलाइन हो गया है उसके साथ बिल्कुल। मैं जैसे उसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप,
10 dp आई थिंक इट्स इनफ। और मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको मार्जिन सॉरी इसको मैच पर के मैच पर एंड नहीं करते, इसको करेंगे हम 0 dp। 0 dp करूंगा तो ये 0 dp में ये होता है कि हमने उसको बताया होता है कि जो कॉन्स्टेंट मैंने लगाए हुए हैं या मैंने जो आपको कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं जो आपके लगे हुए, उससे सिर्फ उतना ही अपना साइज रखेगा, उससे ना बढ़ाएं। अब ये देखिए बिल्कुल एच के साथ कनेक्ट हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको मार्जिन एंड दे देता हूँ और वो भी मैं 50 dp कर देता हूँ क्योंकि हमें मार्जिन स्टार्ट भी हमने 50 dp ही रखा है। अब देख सकते हैं कि मेरे पास एक टाइटल है, ठीक है, और एक एडिट टेक्स्ट मैंने बनाया टाइटल के लिए ही। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके और इनकी आईडीज वगैरह चेंज करके इसको सेटअप कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरी बात याद रखिए, बीइंग प्रोग्रामर जिसको कॉपी पेस्ट करने आता है वो अपना टाइम बचाएगा, जिसको नहीं सही करने आता भाईजान वो अपना टाइम ज़ाया करेगा। तो अपने टाइम बचाना है, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। अब आप देखेंगे तो ये एरर देना शुरू कर दिया इसने। उसकी रीज़न क्या है कि टेक्स्ट के आईडी के नाम से ऑलरेडी एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, टेक्स्ट आईडी के नाम से। मैं इसको चेंज करके डैश करके 1 लिख देता हूँ। अब देखिए मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा, ये इश्यू ही नहीं करेगा। बट इसके कांस्टेंट नहीं सही लगे हुए। मुझे इसके कांस्टेंट सही लगाने हैं। सही से मेरा मुराद ये है कि ये इसका टॉप लगेगा जी एडिट टेक्स्ट के बॉटम के साथ, और इसका स्टार्ट जो है एडिट टेक्स्ट के स्टार्ट के साथ, और इसको हम मार्जिन टॉप देंगे। आई थिंक 20 dp इज इनफ। हाँ जी, 20 dp बहुत है। अब आप नीचे देखेंगे तो txt टाइटल दो हैं, एक वो जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और एक इसकी हमने कॉपी बनाई है, जबकि ये हमारे पास होगा txt डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और हम कहेंगे इंटर डिस्क्रिप्शन हियर, ठीक है। इसकी जो कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, एंड लगा हुआ है, टॉप स्टार्ट लगा हुआ है, हम इसके स्टार्ट और बॉटम जो है वो तो टेक्स्ट व्यू 1 के साथ हो गया तरह करके, और जो इसका एंड है हम पेरेंट के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें बार बार रिपीटिव एक पैरामीटर इसको देना पड़ेगा, वो है मार्जिन एंड। बजाय इसके कि हम अगर इसको कांस्टेंट करें किसके साथ, इसके साथ, जो सबसे पहले वाला हमारा हेडर टेक्स्ट है। तो अगर सबसे पहले वाला हेडर टेक्स्ट के हम मार्जिन बढ़ाएंगे तो इसको भी अप्लाई होगा, तो इस पर अप्लाई होता जाएगा इस तरह करके, ठीक है। हमने मैंने एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि यहाँ पे मुझे इसको डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट देना है। अच्छा, आप देखेंगे मेरे पास ये सिंपल सा डिज़ाइन बना है जिसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, नीचे एक बटन रख देते हैं सिंपल सा पुश के लिए या अपलोड के लिए, ठीक है, ताकि उस पे जो है ना, सॉरी मैं अपलोड नाम दे रहा हूँ उसको, बटन। मैं इसको कोई स्टैटिक साइज दे देता हूँ ताकि थोड़ा सही लगे। इसको मैं कांस्टेंट दूंगा जी इस वाले टेक्स्ट व्यू के साथ, इसके बॉटम और इसके एंड के साथ कांस्टेंट करूंगा, और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 50 dp, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एज टू एज इसके साथ अलाइंड है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया जी, एक हमने सिंपल सा लेआउट कह लें, डिज़ाइन कह लें, हमने बना लिया, ठीक है। हम जैसे ही जब भी अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इसका डाटा उठा के हमारे फायरबेस पे पुट कर देगा। अब हम जाते हैं ज़रा गेट डाटा वाली साइड पे, वहाँ पे भी हम यूआई का काम कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं काम तो कब से कर रहा हूँ, बट एक चीज़ है, मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट साइज़ कुछ सही नहीं है, वो मैं सही कर लूँ। सही से मेरा मुराद ये है कि आप लोगों को शायद सही ना दिख रहा हो। अभी मेरे ख्याल में ठीक है, मेरा पहले ध्यान नहीं गया। अच्छा, मैं अब गेट वाले फंक्शन में आता हूँ, तो गेट में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ सिंपल लिस्ट आ रही होगी और कुछ नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ रिसाइकलर व्यू बनाना है। रिसाइकलर व्यू ये क्या होगा, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ठीक है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। और मुझे यहाँ पे आईडी आईडी और इसको मैंने नाम दिया रिसाइकलर व्यू, ठीक है। और इसको मैं क्या कर, पहले इसको मुझे रैप कंटेंट में नहीं 0 dp कर देता हूँ मैं, कांस्टेंट लगा के लेफ्ट लेफ्ट के साथ, स्टार्ट स्टार्ट के साथ, एंड एंड के साथ, और बॉटम बॉटम टॉप टॉप के साथ। और इसको मैं 0 dp करूँगा तो क्या होगा, जितने मैंने कांस्टेंट लगाया हुआ है ये उतनी ही जगह लेगा, और वो कांस्टेंट मैंने पूरी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास गेट डाटा का काम भी हो गया, सेंड सेंड डाटा का भी हो गया। मुझे अब क्या करना है, मुझे जस्ट सिंपली काम ये करना है कि मुझे इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है फायरबेस के साथ ताकि हम नेक्स्ट काम करें। मैं आपको बताता हूँ या दिखाता हूँ कि हम प्रोजेक्ट फायरबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ। मेरे पास ये फायरबेस का कंसोल है, मेरे पास कुछ ये डमी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं डिफरेंट, उसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। यहाँ से देखें ऐड प्रोजेक्ट के नाम से नाम ये कार्ड है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें मैं नाम दे देता हूँ, मेरे पास उसका नाम था फायर बेस, ठीक है।
और इसको दैट्स ओके, लेट्स सी। अच्छा, मुझे एक वार्निंग भी दे रहा है। कहता है जी भाई आप 3 प्रोजेक्ट्स आपके रहते हैं, अगर 3 प्रोजेक्ट्स अगर आप और ऐड करेंगे तो आप लिमिट को पहुँच जाएँगे। इसके बाद आप फ्री में और प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। तो कह रहे हैं जी आप कंसिडर करें किसी ऑलरेडी बनाए हुए प्रोजेक्ट पे इस ऐप को ऐड करें। तो फिलहाल के लिए मैं यही प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। हो सकता है मैं बाद में जाके इसको ख़त्म कर दूँ। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मेरे पास ये स्क्रीन आएगी, इसको भी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जी, मेरा जो अकाउंट इसमें लगा हुआ है मतलब गूगल का, वही सिलेक्ट किया मैंने, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देन हमें जस्ट कनेक्ट करना है इसको अपनी ऐप के साथ। अच्छा, अब ये देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, ठीक है, योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसके इंटरफेस पे ले जाएगा, मतलब उसके डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एंड्रॉयड ऐप जो मेरे मैं एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाया है, मुझे उसको कनेक्ट करना है किसके साथ? फायरबेस के साथ। यूजुअली जो आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे या जिन जो ज़्यादातर जो लोग आपको सिखा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, या जो लोग जो वे यूज़ करते हैं, वो ये है कि वो सिंपली वीसीएस में आके यहाँ से आके वो जो है बल्कि नहीं, टूल्स में फायरबेस, यहाँ से जो है ना वो फायरबेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, टूल को यूज़ करके। ये अब कोई बुरा वे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बेहतरीन में आप इससे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको कहीं से भी सीखने देखने को मिल जाएगा। हम थोड़ा मैनुअल वे पे चलेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्ट कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं मेरा पैकेज नेम, अगर मैं ग्रेडल में आता हूँ, ऐप वाले ग्रेडल में, ठीक है, ये ऐप वाले ग्रेडल में मैं इसमें आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये रहा वो एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, जिसको यूज़ करके मैं इसको कनेक्ट करूँगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, देन मैं दोबारा इसी फायरबेस के इंटरफेस पे आया। यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया एंड्रॉयड पे, आप देख रहे हैं गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। मैं यहाँ क्लिक करूँगा एंड्रॉयड पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे सबसे पहले चीज़ कहेगा भाई पैकेज नेम दो, ठीक है, जो आपका ऐप ऐप का पैकेज नेम है वो दो, जो मैंने अभी कॉपी किया था। मैं इसको पेस्ट करूँगा। देन ये ऑप्शनल है नेम, अगर आप दें तो ठीक है, ना दें तो कोई मसला नहीं। मैं इसको नाम दे देता हूँ वैसे, फायरबेस, ठीक है। एंड देन मैं इसको रजिस्टर ऐप कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरी जो ऐप है वो इस प्रोजेक्ट में या फायरबेस में वो रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया। नेक्स्ट अब मुझे कह रहा है कि भाईजान ये जेसन फाइल है जो आप कॉपी करें, और ये मुझे साथ एक इमेज दी हुई है, कहते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे जाके इसको पेस्ट कर दे ताकि कनेक्ट हो जाए। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी की फाइल पड़ी हुई हो ये उस पे, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुकी है, देखें ये डाउनलोड हो चुकी है, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये मुझे कुछ वे बता रहा है, कह रहा है भाई ये चीज़ें जो हैं आपने अपने ग्रेडल में ऐड करनी है, ठीक है, ताकि इसको आप कनेक्ट कर लें। हम बिल्कुल, मैं इसको ऐड करता हूँ ये चीज़ें। अब ये 2 हैं, एक कॉटलैंड डीएसएल है, ठीक है, प्लगइन्स का। एक हमारे पास ग्रोवी है, ग्रोवी वही पुराना जिसमें वो हमारे पास चल रहा है, और कॉटलैंड डीएसएल ये, ठीक है। हम ग्रोवी को यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं इधर आता हूँ प्रोजेक्ट में, हमारे पास वैसे जो अपडेटेड वो है एंड्रॉयड स्टूडियो है उसमें ग्रोवी यूज़ नहीं हो रहा, उसमें डीएसएल यूज़ हो रहा है कॉटलैंड का। मैं इसमें आता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ग्रोवी को यूज़ किया गया है। तो हम ग्रोवी को ही यूज़ करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन अगेन मैं इधर आया, यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक चीज़ हो गई। दूसरा मैं थोड़ा स्वाइप करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आप मॉड्यूल लेवल यानी ऐप लेवल ग्रेडल में जाएँ और वहाँ पे इस चीज़ को ऐड करें, एप्लीकेशन वाले। उसके बाद मैं यहाँ वापस आता हूँ प्रोजेक्ट में, मैं ऐप लेवल ग्रेडल में आता हूँ। देन आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 हैं, एक जेट ब्रेन्स का है और एक एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मुझे कहता है भाई आप बूम की डिपेंडेंसी ऐड करो, साथ में एनालिटिक्स ऐड करो, ठीक है। अगर मैं एनालिटिक्स नहीं ऐड करता तब भी मसला नहीं, बट मैं ऐड कर देता हूँ। मोस्टली हम फायरबेस के एनालिटिक्स को यूज़ कर लेते हैं। मैंने बूम ऐड किया, देन इसको कॉपी करूँगा और ये भी ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सिंक करूँगा, ठीक है, प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा, लेकिन ये इशू करेगा। इशू क्या करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक वो फाइल ऐड नहीं की जो मैंने डाउनलोड की है। मैं क्या करता हूँ, मैं वापस इधर जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके डाउनलोड वाले सेक्शन में गया, और इसको मैं कहता हूँ जी, मैं यहाँ से इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और ये मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैं एंड्रॉयड में है,
एंड्रॉयड में आने के बाद यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करूँगा तो इसमें मैं फायरबेस जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ऐप को ओपन करूँगा। यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद एक्सप्लोर करूँगा। ये मुझे इस फ़ोल्डर में ले जाएगा। मुझे इस फ़ोल्डर के अंदर यानी ऐप के अंदर यहाँ पे बेसिकली वो फ़ाइल पेस्ट करनी है। पेस्ट तो मैंने कर दी, लेकिन आप देखेंगे जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो उसके साथ 1 लिखा हुआ आ गया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये फ़ाइल पड़ी हुई थी, मतलब कोई प्रोजेक्ट मैंने कनेक्ट किया होगा वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए, तो मैं इसको ख़त्म करके ओके करता हूँ। अब मेरे पास ये कनेक्ट हो जाएगा। मुझे जस्ट इसे सिंक करना है। ये देखिए ऐप वाले सेक्शन में ये गूगल सर्विसेज़ आ चुका है, ठीक है? अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये वही मुझे बता रहा है कि ये आपका पैकेज नेम है आपकी ऐप का। जी, अब तो मेरे पास फायरबेस जो है ना, वो इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। मेरी ऐप कनेक्ट हो चुकी है फायरबेस के साथ। मैं वापस उस इंटरफ़ेस पे जाता हूँ फायरबेस के, तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू कंसोल। तो अब मेरी ये देखें, ये वो ऐप है जो मैंने ऐड की है, ये उसका पैकेज नेम है, सही है। और मैं वापस मैं क्या करता हूँ, मैं वापस इधर आता हूँ। यहाँ पे आके अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट फायरबेस में भी क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे भी मैंने उसको सेटअप कर लिया है। एक चीज़ है जो फायरबेस वाली साइड पे हम अभी ही कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम गेट और जो हमारे पास पुश और गेट के जो 2 वो हैं, उसको हम कोड करेंगे, यानी डाटा कैसे सेंड करना है, कैसे गेट करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद बिल्ड में आता हूँ, बिल्ड में आऊँगा तो मेरे पास रियल टाइम डाटाबेस है, ठीक है। रियल टाइम डाटाबेस में मुझे इस पे डाटाबेस क्रिएट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और ये आपको बताता है जी आपने कहाँ बनाना है, यूएस सेंट्रल वन है, यूरोप है, बेल्जियम, मतलब सिंगापुर। हम यूएस ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। देन मुझसे सिक्योरिटी रूल्स पूछ रहा है, कहता है लॉक मोड में स्टार्ट करना है या टेस्ट मोड में। मैं ओबियसली टेस्ट मोड की तरफ जाऊंगा। टेस्ट मोड में होता है कि ये देखिए इसने डेट दी हुई है कि नहीं, 1 माह के लिए रीड एंड राइट इस पे अलाउ होगी, 1 माह बाद ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर हमें कुछ रैंडम सिक्योरिटी रूल देने पड़ेंगे इसको। मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मतलब ये डाटाबेस, रियल टाइम डाटाबेस मुझे कुछ ही सेकंड्स में रेडी करके दे देगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें यहाँ डाटा सेक्शन में यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि करंटली हमने ना कोई डाटा भेजा है ना फेच किया है। अगेन रूल्स में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ रूल्स में जो मैंने आपको बताया कि ये 1 माह के लिए उन्होंने रीड एंड राइट दिया, देखें 9/4 है, ठीक है, ये देखें इन्होंने 1 माह के लिए जस्ट मुझे रीड एंड राइट दिया हुआ है, सही है। और क्योंकि अभी चल रहा है आपका 8/5 और ये 9/4 तक अलावा है। और बस डाटा में तो यहाँ मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि रीज़न है कि डाटा भेजा ही नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही है इस ट्यूटोरियल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम डाटा भेजेंगे फायरबेस को और देन उसको हम फेच करके शो कराएँगे। तो ये 2 टास्क इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।